जय मसीह की। खुदा का शुक्र करते हैं आज प्रातःकाल समय के लिए परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिया, ताकि हम सब लोग उसका धन्यवाद कर सकें। कि परमेश्वर का वचन कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ, जो कि मेरा शब्द उनके द्वार खोलेगा उसके साथ मैं भोजन करूँगा, वो मेरे साथ। खुदा का शुक्र है कि वो समय बहुत निकट आ गया है कि परमेश्वर हमारे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ है। वो कभी भी हमारे पास अंदर आ सकता है। तो हमें क्या करना है कि अपने हृदय रूपी द्वार को खोलना है और अपने मनों की तैयारी करना है, उस वचन की तैयारी करना है जो परमेश्वर ने हमसे कहा है। जैसा कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसके 14 अध्याय के पद में पढ़ते हैं, हम लिखा है वहाँ पर कि देख मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, ताकि मैं आगे तुम्हें ले जाऊँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम रह नहीं पाओ। सच में खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार होना चाहिए, हम सबको धन्यवाद करना चाहिए कि आने वाली समस्याओं के प्रति उसने हम सबको आगाह किया है, ताकि हम अपने मनों को, अपने हृदय को, अपने जीवन को तैयार करें। क्योंकि उस समय अब निकट आ गया है कि हम उसकी उपस्थिति में, उसकी नज़दीकी में बने रहें और दिन प्रतिदिन उसके आने की बाट जोड़ने वाले हो सकें। ऐसा ना हो कि हम समय को देखते हुए अपने आप को संसारिकता के कामों में व्यस्त कर लें। आज हम एक बात के बारे में कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से लिखा है कि यरीहो नाम एक शहर में, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जा रहा था, और मार्ग के किनारे एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ है जो जन्म का अंधा है। और वहाँ पर लिखा है मरकुस 10 अध्याय के 46 पद में कि वो तिमाई का पुत्र बरतिमाई, जो कि देख नहीं सकता था और निरंतर आने जाने वाले लोगों से उम्मीद रखता था, या आशा रखता था कि ये मुझे कुछ दें। मतलब एक बहुत बड़ी भीड़ यरीहो से गुजर रही थी। हम देखते हैं कि उस भीड़ में लोग हल्ला भी मचा रहे थे, शोर भी मचा रहे थे, लेकिन उस शोर, उस हल्ले के बीच में उस तिमाई के पुत्र बरतिमाई ने एक शब्द सुना था, प्रभु यीशु नासरी। और सच में खुदावंद यीशु मसीह उस भीड़ में था। उस भीड़ में, उस शोरगुल में भी उस अंधे भिखारी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी कि हे यीशु नासरी, हम पर दया कर, हम पर रहम कर। हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह उस जगह पर ठहर गया और उसने कहा कि उसे बुलाओ। शिष्य आश्चर्य में पड़ गए और शिष्य उसको डांटने लगे, चेले उसको डांटने लगे, तू क्यों चिल्लाता है, तू क्यों शोर मचा रहा है। लेकिन वो निरंतर परमेश्वर के वचन के बारे में इतना नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर को जानता था कि ये वो प्रभु यीशु मसीह है जिसके पास अधिकार है अंधों को आंखें देने का, लंगड़ों को पैर पे चलने का। तमाम उसके जीवन में आशीष से उसने देखी थी, सुनी थी। हम देखते हैं कि उसका विश्वास यहाँ पर इस बात को उसके जीवन में दर्शाता है कि उसने भीड़ के होने के बावजूद भी, ब्लाइंड होने के बाद भी, उसका विश्वास उस प्रभु यीशु मसीह पर टिका रहा। उसने कहा कि उसे बुलाओ। उसको लोग उठा करके ले गए उसके पास। उसने कहा क्या तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। उसने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। खुदा का शुक्र है, उसी घड़ी वो देखने लगा। और हम देखते हैं कि प्रभु ने यही कहा कि जा, किसी से न कहना। हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा किस प्रकार से कराना चाहता है। और कई बार परमेश्वर वचन कहता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप का इनकार करे, मेरा क्रूस उठाए, मेरे पीछे हो ले। आज हम जिस पथ पर चल रहे हैं, ये एक कांटों का पथ है। उसने कहा है परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह ने कि लोमड़ियों के भट्ट, पंछियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के सर रखने की जगह नहीं है। आज हम सब जो लोग उसके फॉलोअर हैं, ये सच है कि तमामों समस्याओं से, तमामों आजमाइश से आज हम घिरे हुए हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है उसने अपने वचन के द्वारा हमसे कहा है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 13 पद में कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन निकास भी करेगा ताकि तुम सह सको। उस खुदा का शुक्र करें, हम धन्यवाद करें कि वो हमें कभी भी सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देता है, वरन परीक्षा से हमारा निकास भी करता है ताकि हम सह सकें। आज मुझे एक बात, एक घटना याद आती है। 1974 से पहले की बात है, जब मैं इंडिया व्योम कुर्सेड में प्रभु की सेवकाई में था। मैं एक नौजवान था और मुझे ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता नहीं था। लेकिन जब मैं एक डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में एक गांव है अतरौली, जब मैं वहाँ सुसमाचार प्रचार के लिए गया, संध्या हो चली थी। वहाँ से करीब हम उस जगह से काफ़ी अंदर थे गांव में, और कोई साधन मिलने का वहाँ से कोई चांस नहीं था। शाम हो चली थी और हम देखते हैं कि हम, हमारे एक साथ में फ्रेंड था मेरा, जिसका नाम था राजन टुडू, उस जात का संथाली कहते हैं उसको। बहुत ही अच्छा विश्वास उसके जीवन के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। और उसने कहा भाई आइए हम प्रार्थना करेंगे, ज़रूर परमेश्वर हमारे लिए यहाँ से वापसी का मार्ग निकालेगा। और परमेश्वर ने फिर हमारे लिए क्या किया कि जैसे हम दोनों भाई
प्रार्थना करने एक टूटे फूटे घर के अंदर बैठे, जैसे हमने आमीन किया, हम देखते हैं कि रोड में एक ट्रक चला आ रहा है जो खड़खड़ खड़खड़ के एक पुराना ट्रक था जिसके ऊपर कोयले की सप्लाई हुआ करती थी। खुदा का शुक्र है कि वो ट्रक हम लोगों ने रोका, उसने हमको बैठा करके हमको जा करके अतरौली तहसील में छोड़ा। परमेश्वर कभी भी हमें सामर्थ्य बाहर परीक्षा नहीं पढ़ने देता है, वरन परीक्षा से निकाल भी करता है ताकि हम सह सकें। ये टाइम है कि हम पेशेंस रखें, धैर्य रखें और परमेश्वर की संगति में और उसके वचन में निरंतर हम बने रहें, क्योंकि वो विश्वास जो धर्मी परमेश्वर न कभी हमें छोड़ता है न कभी हमें त्यागता है, वरन वो कहता है कि मैं तुम्हें हर दिन अपने साथ जय के उत्सव में लिए फिरूंगा। आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब